विपिन शर्मा जी हमारे साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी एक राय ले लेते हैं। सर, सीधे मुद्दे पे आता हूं, आपको ये बढ़ोतरी जेन्युइन लग रहा है या आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया या नहीं करना था? देखिए धर्मराज जी, धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कई बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि प्रदूषण की जो समस्या है वो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और मैं खुद भुगत भोगी हूं और जूझ रहा हूं उस समस्या से। तो देखिए, एक तरफ वो है कि आपको कुछ पुख्ता कदम उठाने हैं तो समझ आते हैं, लेकिन जिस तरह का ये जो हाइक हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, ये मुझे लगता है कि सोच जानी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर जो बाकी जो हर दिन की जो वस्तुएं आती हैं, बाहर से आती हैं, उस पे इसका असर पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं 2 कदम और आगे जाऊंगा, ये कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो है नहीं यहाँ पर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान जाके टोल लगाएगा किसी तरह का। यहाँ पर आप अगर ग्रीन टैक्स लगा रहे हैं, ईसीसी उसको बोल रहे हैं, एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन चार्ज लग रहा है, तो बात समझ आती है कि पर्यावरण को लेकर पुख्ता कदम उठाने हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना है। आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ऐसी तमाम जो संस्थाएं हैं जो इस काम के लिए है, जो कारगर बिल्कुल है। लेकिन यहां पर आपने जो 40% हाइक करा है, मेरा सवाल वहां है कि क्या उसका सीधा असर नहीं पड़ेगा? जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट है, सीधा उसको चोट मारेगा। तो ये इसकी भरपाई कौन करेगा? इसका असर तो एक आम आदमी को पड़ेगा। और यहां पर निश्चित बात है कि इंसान सोच में पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी एक तरफ जब बात करती थी कि कितने यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, पानी कितना मिलेगा, तो वही बात है कि एक तरफ वो अपनी नीतियों के साथ चले, ऑड इवन फॉर्मूला लेके आए थे, जो निश्चित बात है कि वो अच्छा था, क्योंकि कुछ ना कुछ नए कदम उठाने से पहले दिक्कतें आती हैं। आप ट्रैफिक कॉरिडोर्स को ग्रीनिंग करें, वो बात समझ आती है, लेकिन 40% हाइक। और यहां पर देखिए, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है धर्मराज जी बोलते हुए कि आप बात करते हैं कि पोल्यूशन कम करेंगे, उससे ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, डिस्करेज करेंगे कि बाहर का ट्रैफिक दिल्ली की तरफ रुक ना करे। लेकिन जनाब, पहले यहां तो व्यवस्था करिए, राजधानी है, किसी को बताने की आवश्यकता है। मैं, नीरज जी बड़े सम्मानित प्रवक्ता है भाजपा के, मैं आग्रह करूंगा कि मेरी बात आप ऊपर तक पहुंचाए। मैंने जीवन खपा दिया पत्रकारिता में, मैं हाथ जोड़कर एक आग्रह करूंगा कि मेट्रो आ गई, बहुत अच्छी बात है, वो उसमें राजनीति में नहीं पड़ते वाद विवाद में कि किसको श्रेय जाता है, किसकी सरकार को। मेट्रो आ गई, ये अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन साथ साथ ट्रैफिक की समस्या तो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि मुद्दा गंभीर है। वो मैं आंखें तरस गई वो दृश्य देखने के लिए, जब ट्रैफिक पुलिस वाले होते थे और दाएं बाएं कर रहे होते थे ट्रैफिक को नियंत्रण करने में। ये भी सुझाव है, बिल्कुल है सुझाव उस तरफ कि होने चाहिए वहां पर ट्रैफिक पुलिस, चालान काटने के लिए है। नए मोटर कानून आए, बिल्कुल हम तो उसका भी स्वागत करते हैं। हर एक जो कानून आते हैं, रिफॉर्म्स आते हैं, सरकार के साथ है, जिसकी भी सरकार हो। लेकिन हम लोग अगर एक आम आदमी अपना दायित्व निभा रहा है, तो आग्रह गुहार किससे लगाएंगे? हम सरकार से लगाएंगे, उनके नुमाइंदों से लगाएंगे। और यहां पर ये देखिए, समझने की आवश्यकता है कि एक महंगाई अपने चरम पे है, जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी भी कोई पॉज बटन दबा होगा, लेकिन अभी भी वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर अगर एक तरफ जो तेल के और उसकी कीमतें, फर्टिलाइजर, यूरिया, सबकी कीमतें अगर आसमान छूने लग जाएंगी, तो वहां पर आप टोल जब ये इस तरह कर रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स पे, पॉल्यूशन की बात बोली जा रही है, बात समझ आती है, लेकिन 40% हाइक मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए इस दिशा में। और मैं साथ में एक और बात जोड़ूंगा धर्मराज जी, क्योंकि देखिए हम लोग बायो माइनिंग की बात करते हैं। पीछे जब प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊपर चला गया था, काफी ऊपर चला गया था, स्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी, वहां पर आर्टिफिशियल रेन की बात करी, वो इनोवेटिव मेथड समझ आते हैं, लेकिन पहले एक आम आदमी के दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है कि आम आदमी की पॉकेट पे मार ना पड़े। जो बिल्कुल जो एक लिमिटेड बजट है, उसका मासिक जो महीने का बजट है बड़ा लिमिटेड है, तो वहां पर उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार जो भी कदम उठाती है, ये सब चीजों को संज्ञान लेके करे। ठीक है नीरज जी।